हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता कौल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन विमेन के बारे में, और वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम स्पेशली फोकस करेंगे कुछ मिथ्स पे और समझेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं। तो पहला मिथ तो ये है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस सिर्फ महिलाओं में होते हैं, पुरुषों में नहीं होते। ऐसा नहीं है। यूरिनरी इन्फेक्शंस महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही हो सकते हैं, पर यह फैक्ट है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 30 गुना ज़्यादा कॉमन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी एनाटॉमी या उसकी बनावट महिलाओं में पुरुषों से थोड़ी सी अलग होती है। यूरेथ्रा ये वो नली है जो पेशाब की थैली से या ब्लैडर से निकलती है और पेशाब को बाहर की तरफ ले जाती है। तो महिलाओं में जो यूरेथ्रा है वो काफ़ी छोटी लेंथ का होता है पुरुषों के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से पॉटी के आसपास के एरिया के और वजाइना के आसपास के एरिया के बैक्टीरिया बड़े ही आराम से ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा मिथ ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के सिम्टम्स महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स महिलाओं और पुरुषों में लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशाब करते टाइम जलन होना या अत्यधिक पेन होना, जिसे हम डिस्यूरिया कहते हैं। बार बार पेशाब आने की फीलिंग होना, और जब पेशाब करने जाएं तो ऐसा लगना कि जैसे पेशाब पूरी तरह से नहीं हुआ, कुछ रह गया है। पेट में नाभि के नीचे के एरिया में दर्द होना। सिवियर यूरिनरी इन्फेक्शन में पेशाब का रंग लाल हो सकता है ब्लड की वजह से, जिसे हम हेमेचूरिया कहते हैं, या क्लाउडी हो सकता है पस सेल्स की वजह से। यहाँ तक कि सिवियर यूरिनरी इन्फेक्शन में इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ मरीज को हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है। तो महिलाओं और पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के क्या कारण या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? कुछ रिस्क फैक्टर्स महिलाओं और पुरुषों में कॉमन है, जैसे कि कम पानी पीना। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस होने का। कुछ कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज या किडनी स्टोन्स यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क महिलाओं और पुरुषों में बढ़ा देते हैं। अगर कोई भी प्रोसीजर होता है जिसमें या एक महिला या पुरुष के पेशाब की थैली में एक कैथेटर डाला गया है, जिसे हम कैथेटराइजेशन कहते हैं, तो इस प्रोसीजर की वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। महिलाओं में स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी ये 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें यूरिनरी इन्फेक्शंस का रिस्क और इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स महिलाओं में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि कांटेक्ट के बाद या कांटेक्ट के दौरान बैक्टीरिया वजाइना से यूरिनरी ब्लैडर में एक्सेस गेन कर लेते हैं। मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लेडीज में यूरिनरी इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एडिक्वेट वाटर इनटेक। पानी खूब पिए। लगभग 8 से 10 ग्लास पानी या फ्लूइड्स दिन में मिनिमम ले यूरिनरी इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए। रेगुलर इंटरवल्स पे यूरिनेट करें। बहुत टाइम तक अपना पेशाब ना रोकें, क्योंकि इससे जो पेशाब की थैली में कीटाणु है उनको पनपने और स्प्रेड होने का मौका मिलता है। ट्रैवल करते टाइम क्लीन टॉयलेट्स ही इस्तेमाल करें और ये मेक श्योर करें कि आपकी टॉयलेट सीट क्लीन है। महिलाओं में स्पेसिफिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इमीडिएटली वॉशरूम जाके एक बार यूरिनेट कर लें, ताकि कोई भी ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो वजाइनल ट्रैक्ट से ब्लैडर में एंटर किए हैं वो फ्लश आउट हो सके। एक फीमेल हाइजीन प्रैक्टिस जिसमें वॉशरूम जाने के बाद फीमेल्स पीछे से आगे को अपने एरिया को वाइप करती हैं, वो अवॉइड करें। इंस्टेड वॉशरूम जाने के बाद उस एरिया को क्लीन करने के लिए एक टॉवल से डैब करें, वाइप ना करें।
तो ये सब टिप्स दिमाग में रखकर अपने आप को इस फ्रीक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम से बचाएं।